Hi, please come and kindle of Assalamu knowledge. alaikum, my dear friends. Most welcome once again and Kindle of Knowledge. My dear friends, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं गेटिंग। दोस्तों, गेटिंग इंग्लिश का एक वर्ड्स है, एक वर्ब है, और आज हम इस वर्ब को किस तरह हम तीनों टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। तो आज हम ये सीखेंगे और इसकी सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला देखेंगे, और इसके सेंटेंस उर्दू में जो होते हैं उसका पहचान क्या होता है, वो हम कैसे पहचानेंगे कि हम ये सेंटेंस जो हमारे पास है ये पास्ट का है या फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है, तो उसकी पहचान के बारे में भी आज हम जानेंगे। सो लेट्स माय डियर फ्रेंड्स एंड गेट स्टार्टेड। In the name of Allah, the most beneficent, most merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि गेटिंग जो हमारे पास है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसका? गेट का। गेट आप जानते हैं कि गेट का मतलब होता है हासिल करना और पाना, मिलना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? गॉट। थर्ड फॉर्म इसका गॉटन। तो दोस्तों, गेट हमारे पास एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हासिल करना या मिलना। तो इसके बाद दोस्तों आप बताते हैं कि इसका पहचान हम कैसे करेंगे सेंटेंस में, कि अगर आपका सेंटेंस हो उसके लास्ट में जब रहा है, रही है और रही जब आता हो तो आपने समझ लेना चाहिए कि सेंटेंस आपके पास गेटिंग वाला सेंटेंस है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि गेटिंग जो हमारे पास जो वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल है गेट का, और अब हम इसको सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट में, फिर बाद में पास्ट में, और फिर उसके बाद फ्यूचर में सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं गेटिंग का प्रेजेंट में। दोस्तों प्रेजेंट आप जानते हैं कि प्रेजेंट कहते हैं हाल को, हाल ही मौजूदा जो शुरू है उसे कहते हैं हाल। दोस्तों अब प्रेजेंट में आपके पास क्या है? दोस्तों प्रेजेंट में सबसे पहले आप जानिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला दोस्तों ये है कि प्रेजेंट जब आप बनाओगे तो उसके लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद एसएमआर जो कि आपके पास क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और उसके बाद आप लगाएंगे गेटिंग, और एट लास्ट आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपने जाना कि जब हम गेटिंग का अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो वहां पर हम क्या करते हैं? ऐसे माँ जो कि हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो लगाते हैं। दोस्तों अफर्मेटिव टेंस के बारे में आपने जाना। अब इसका हम नेगेटिव अगर बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस नॉट, और इसके बाद गेटिंग और प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये आपने जाने कि यहाँ पर क्या है? नॉट जो लगा के आपके पास बन गया नेगेटिव। बाकी फार्मूला अफर्मेटिव और नेगेटिव सेम है, तो नॉट बनने लगा कि आपके पास क्या हो गया? नेगेटिव टेंस बन गया। किसका? प्रेजेंट टेंस का। तो उसके बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। दोस्तों इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आपने पहले लेना होता है, और उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाते हैं? जो कि आपके पास वर्ब होता है। वह की आपके पास यहाँ पर गेट है, तो गेट आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो आपने लगा दिया, और उसके बाद आपने लगा दिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्लस आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये आपके पास बन गया दोस्तों क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। तो दोस्तों अब इसके बाद बात आती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव की, वो कैसे बनाएंगे? दोस्तों इन दोनों फार्मूलों को आप देख सकते हैं, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव को, और इसके अलावा इंट्रोगेटिव को। दोनों फार्मूले सेम टू सेम। यहाँ पर भी एसएमआर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी एसएमआर सब्जेक्ट गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है। नॉट के इजाफे की वजह से ये आपके पास बन गया है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों आपने जाना तो अब ये हो गए इसके फार्मूले। अब बात आती है कि हम इसके सेंटेंस उर्दू वाले सेंटेंस हम चेंज करें इंग्लिश में। दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सेंटेंस लिखा है वो मोटा हो रहा है। इसी तरह आपके पास और भी हो सकते हैं कि वो चालाक हो रहा है, बच्चे सहीन हो रहे हैं, वो गोरा हो रहा है। दोस्तों ऐसे सेंटेंस, ऐसे जुमले जो आपके पास होते हैं वो कहलाते हैं गेटिंग वाले सेंटेंस। दोस्तों वो मोटा हो रहा है तो आप कैसे बनाएंगे? वो यानी कि आपके पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। जगह अगर आपने रहा लिखा तो रहा से आपको मालूम हुआ कि आपके पास थर्ड पर्सन तो है ही, लेकिन ये आपके पास क्या है? सिंगुलर है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर क्या है? मुअन्नस है या मुज़क्कर है। दोस्तों अब यहाँ पर आपने देखा कि रहा आया तो ये आपका मुज़क्कर हो गया, और अगर यहाँ पर रही आया होता तो यहाँ पर ये आपका मुअन्नस होता। दोस्तों वो मोटा हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही के बाद क्या आता है आपके पास? हेल्पिंग वर्ब। ऐसे में आप कौन सा लगाओगे? एज लगाओगे, क्योंकि थर्ड पर्सन के बाद आप क्या लगाते हैं? एज लगाते हैं। ही इज
अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपके पास जो वर्ब होता है वो आप लगाएंगे गेटिंग, ही इज गेटिंग। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मोटा। दोस्तों मोटा आपका ऑब्जेक्ट है, मोटे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फेटी। दोस्तों ये आपका बन गया आपका टेंस। दोस्तों ही इज गेटिंग फेटी, वो मोटा हो रहा है। दोस्तों इस सेंटेंस में आपने देखा, इसी तरह आप और भी बना सकते हैं कि मुझे भूख लग रही है, इसके अलावा वो चालाक हो रहा है। दोस्तों ऐसे सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो वो आप बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में, और उसकी आप बस वर्ड क्या होता है, गेटिंग। दोस्तों आप इसके बाद हम बात करते हैं कि हम गेटिंग का सेंटेंस बनाते हैं पास्ट में। जब आप इसका सेंटेंस पास्ट में यानी कि माजी बनाएंगे, माजी वो वक्त जो गुजर चुका हो, जो वापस ना आ चुका हो, वो क्या कहते हैं, पास्ट। दोस्तों अब हम पास्ट में इसका सेंटेंस बना लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, अफर्मेटिव। दोस्तों अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वाज वर। वाज वर के बाद आप क्या लगाते हैं, गेटिंग। गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों फॉर्मूले सेम टू सेम थे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब ऐसे मान लो, वहां पर हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या है, वाज वर। बाकी फॉर्मूले आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूले हैं। इसके अलावा अब यहां पर बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव जब आप इसका बनाओगे तो वहां पर भी आपने क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ नाम का इजाफा करना होगा। बाकी फॉर्मूले सेम टू सेम थे, यहां पर सिर्फ क्या है, वाज वर है, यहां पर बस क्या था, इस्तेमाल। दोस्तों नाम आपने लगा के बिल्कुल इसी तरह, तो ये आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके पास नेगेटिव सेंटेंस बन गया। दोस्तों इसके बाद आप क्या करते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपके पास क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को आपने क्या करना होगा, सब्जेक्ट से पहले रहना होगा। हेल्पिंग वर्ब आप आगे लगा दिया और उसके बाद आप लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आगे लगा दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, वर्ब क्या क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आप लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, वो आपने लगा दिया, उसके बाद आपने प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये आपका बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। इसके बाद इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, इसका फार्मूला और इसका फार्मूला दोनों आपके पास क्या है, सेम टू सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर नॉट का इजाफा किया हुआ है। ये आपका बन जाता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो दोस्तों आपने जाना कि दोनों के फार्मूले सेम टू सेम होते हैं। तो दोस्तों फार्मूले के बाद हम बनाते हैं इसका एक सेंटेंस। तो दोस्तों एक सेंटेंस आपके पास क्या है, मुझे ठंड लग रही थी। दोस्तों यहाँ पर आप थी देगा तो आपकी मालूम होती है आपके पास क्या है, पास्ट टेंस है। दोस्तों मुझे के आपके कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, आई आपने लगा दिया। अब आप क्या करते हैं दोस्तों, आई के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब बस क्या है, वाज वर्ब। वाज वर्ब में से कौन सा लगाओगे, वाज लगाओ। क्यों लगाओगे दोस्तों, आपके इस क्यों का जवाब मैंने ऑलरेडी आपको पास्ट कंटिन्यूटी में दिया है कि वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपने वाज कहां पर लगाना है और इसके अलावा वर्ब कहां पर लगाना है। तो दोस्तों अब अगर हम वहां पर उस टॉपिक की जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो लेंथी हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर इस टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। दोस्तों इसके बाद आपने क्या लगाना है, वाज। वाज के आपके पास क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस का, यहाँ पर हम लगा दिए वाज। वाज के बाद आप लगाते हैं वर्ब। वर्ब आपके पास क्या है, गेटिंग। दोस्तों आपने लगा दिया गेटिंग। गेटिंग के बाद आप क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपके पास फॉर्मूले में, ऑब्जेक्ट के पास क्या है, ठंडक। ठंडक को क्या कहते हैं इंग्लिश के, कूल्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या किया, कूल लगा दिया। आई वॉज गेटिंग कूल, मुझे ठंड लग रही थी। उसके बाद दोस्तों हम बनाते हैं फ्यूचर में गेटिंग की सेंटेंस। तो दोस्तों अब हम फ्यूचर में गेटिंग की सेंटेंस कैसे बनाएंगे दोस्तों, उसके जो पहले हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस बी प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये फार्मूला आपको याद आ रहा है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये फार्मूला आपने यहाँ पर देखा है पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन क्या चेंज है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब था ज़ेमार और पास्ट में आपके पास हेल्पिंग वर्ब था वाज वर्ब और फ्यूचर में आपके पास हेल्पिंग वर्ब है विल शेल प्लस बी। दोस्तों बाकी फार्मूला इन दोनों का सेम टू सेम है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेगेटिव बनाने का फार्मूला कैसे होता है। सब्जेक्ट आपने लगा दिया, उसके बाद शेल है, उसके बाद आपने नॉट लगा दिया, नॉट के बाद आप बी लगाते हैं और बी के बाद आप गेटिंग यानी कि आपके पास जो वर्ब है वो लगाते हैं, उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये आपके पास बन गया नेगेटिव टेंस बनाने का फार्मूला। कौन सा जमाने में, फ्यूचर में। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव का। दोस्तों इंटरोगेटिव में आपके
किस सेंटेंस बनाओगे दोस्तों? इंटीग्रेटिव का फॉर्मूला आपके सामने है, शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अब यहाँ पर आपने ये देखा कि आपने यहाँ पर कौन सा सेंटेंस बनाया? इंटीग्रेटिव। आप इस फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि इस फॉर्मूला आपने कहाँ पर दिया था? बिल्कुल यहाँ पर भी फॉर्मूला मौजूद था, लेकिन क्या चेंज है? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपने गेटिंग लगाया था, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद गेटिंग लगाया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया? सब्जेक्ट के बाद आपने क्या किया? बी लगाया, जो कि आपके पास फ्यूचर कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? एक तो शेल वेल होता है और दूसरा क्या होता है? बी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव टेंस बनाने का फॉर्मूला कैसे होता है। दोस्तों सबसे पहले आपने शेल वेल लगाना है और उसके बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट और उसके बाद आपने नॉट लगाना है और नॉट के बाद आपने बी लगाना है। दोस्तों ये बात यहाँ पर आप याद रखिए कि कभी भी आपको नॉट बी के बाद ना लगाए, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों बी के बाद आप क्या करते हैं? गेटिंग लगाते हैं और गेटिंग के बाद आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो दोस्तों ये आपका बन जाता है नेगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव का फॉर्मूला। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, उसको सेंटेंस इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा। यहाँ पर सेंटेंस में क्या कहता है? उस्ताद गुस्सा हो रहा होगा, यहाँ पर आप क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लगाते हैं उस्ताद। उस्ताद के पास क्या कहता है इंग्लिश में? उस्ताद को क्या कहते हैं? टीचर। दोस्तों टीचर आपने लगा दिया सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आप लगाते हैं आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या है आपके पास? शेल वेल प्लस बी। कौन सा लगाएंगे? शेल लगाएंगे या वेल लगाएंगे? दोस्तों यहाँ पर आप लगाएंगे वेल। ये बात ही मैंने आपको बताई है कहाँ पर? फ्यूचर कंटीन्यूअस में। आप वो भी देख सकते हैं और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। टीचर विल बी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर टीचर आपने लगाया, उसके बाद आपने बी लगा दिया, टीचर विल बी। दोस्तों अब आपने लगा दिया टीचर विल बी। दोस्तों अब इसके बाद आप क्या करते हैं? इसके बाद आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद दोस्तों आप क्या करते हैं? दोस्तों इसके बाद आप लगाते हैं वर्ब, जो कि आपके पास क्या है? गेटिंग। गेटिंग यहाँ पर आपने लगा दिया गेटिंग। गेटिंग के बाद आप क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या है आपके पास? गुस्सा। वो तो क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस आपके पास हो जाता है कंप्लीट। टीचर विल बी गेटिंग एंग्री। उस्ताद गुस्सा हो रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस आपने देखा कि सेंटेंस को हमने कैसे चेंज किया इंग्लिश में। इसी तरह आपने इस फॉर्मूलों के जरिए आपने भी सेंटेंस बनाने हैं और मुझे कमेंट करना है कि सेंटेंस आपने कैसे बनाए और मैं आपको उसका राइट एंड रॉन्ग रिजल्ट दूंगा। दोस्तों ये सेंटेंस मैंने आपके एक ही सेंटेंस का फॉर्मूला बनाया है। यहाँ पर आपने क्या करना है? इस सेंटेंस को आपने क्या करना है? नेगेटिव बनाना है, इसके अलावा इंटीग्रेटिव बनाना है और इसके अलावा आपने नेगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव भी बनाया है। इसी तरह आप यहाँ पर भी इसी तरह करना है। तो दोस्तों इसी तरह आपने इन तीनों जमानों यानी कि इन तीनों टेंसेस में आपने नेगेटिव और इंटीग्रेटिव प्लस इंटीग्रेटिव टेंसेस बनाने हैं और मुझे कमेंट करना है ताकि मैं आपको उसका राइट एंड रॉन्ग रिजल्ट दे सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।